दोस्तों सबको नमस्ते। मैं डॉक्टर मनीष पांडे हूं और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं रेडियोथेरेपी में एक्शन कैंसर हॉस्पिटल पश्चिम विहार दिल्ली में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैंसर के साथ जीना। थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, थोड़ी हंसी आती है कि कैंसर जैसी बीमारी जिसको हम डेथ सेंटेंस के रूप में जानते हैं, जैसे ही बायोप्सी की रिपोर्ट मिलती है या डॉक्टर हमें सूचित करते हैं कि आपको कैंसर हो गया है, तो हम तुरंत ही मान लेते हैं कि अब हमारा समय आ गया है और अब इस बीमारी से निजात पाना संभव नहीं है और अब जाने का समय आ गया है। हम बैठे बैठे सोचने लगते हैं, गिनने लगते हैं, समझने लगते हैं कि हमने जीवन में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी वजह से हमको ये बीमारी हो गई। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में ये बीमारी ऐसी है जो किसी पाप का परिणाम है, या ये भी एक ऐसा रोग है जैसे अन्य रोग होते हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसके जैसा ही ये एक रोग है जिसका इलाज किया जा सकता है। आप सबके लिए खुशी की बात है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर का इलाज किया जा सकता है, कैंसर के पेशेंट को ठीक किया जा सकता है और ठीक होने के बाद यकीन मानिए, मेरा विश्वास मानिए, मैं पिछले 20-25 वर्षों में देख रहा हूँ कि वो एक सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही अपनी दिनचर्या बिताते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। इसको समझने की ज़रूरत है कि कैंसर होता क्यों है, कैंसर है क्या, इसका इलाज होता कैसे है। अगर हम ये सब चीज़ें समझेंगे तो हमें कैंसर से लड़ने में और कैंसर के साथ जीने में कोई असुविधा नहीं होगी। WHO कहता है कि भारतवर्ष में हर 10 में से एक व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। इसको बताने का मतलब ये है कि भारतवर्ष में कैंसर की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है कैंसर के रोगियों की संख्या? क्योंकि हमारा जीवन के प्रति दिनचर्या गलत हो गई है। अपना उठना बैठना, खाने पीने का तरीका ये ठीक नहीं रह गया है। नशे का सेवन करना, तंबाकू की लत बनाना, गुटखा, पान मसाला, ये सब कैंसर के बहुत बड़े कारक हैं। कैंसर के और भी कारण होते हैं। कैंसर कई बार आनुवंशिक भी होता है, उम्र के साथ भी होता है, लेकिन उन सब पे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। लेकिन 70% कैंसर ऐसे होते हैं जो हमारी दैनिक दिनचर्या, जिसको हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, उससे संबंधित हैं। उन पे हम रोक लगा के कैंसर होने की संभावना को समाप्त कर सकते हैं या कैंसर को बहुत जल्दी पकड़ करके उसका ठीक से इलाज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये पता हो कि आपका रास्ता क्या है जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो आप आराम से अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं पता होगा तो आप अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। आपको ताज्जुब होगा देख करके कि किस प्रकार एक वायुयान का चालक असीमित आकाश में अपने वायुयान को उड़ाता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारा रास्ता किधर से जाएगा और हमें लक्ष्य कैसे मिलेगा। इसी प्रकार अगर आपको ये पता है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज किया जा सकता है, इसका इलाज कैसे होता है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। कैंसर एक असीमित वृद्धि है, जो मतलब जिसको कहें कि जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो वृद्धि है उस पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और अनावश्यक रूप से सेल बढ़ने लगती हैं। यही कैंसर है। इसके होने में कहीं से पिछले जन्म का कोई पाप है, इस वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता। जो हमारी आदतें खराब हो गई, हमने उन कोशिकाओं पे जो वृद्धि है, बढ़ने की संभावना है, उसको अनियंत्रित किया अपने तरीके से, इसलिए वो कैंसर में बदल गया। अब कैंसर का इलाज तो बड़ी अच्छे तरीके से संभव है। आजकल की जो चिकित्सा विधा है उसमें कैंसर का इलाज सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा अच्छे से किया जा सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। हाँ, ये मार्ग कठिन जरूर है, इलाज कठिन जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल दुष्कर है या आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। अगर इलाज ठीक से करेंगे तो निश्चय ही इस कैंसर की बीमारी पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। कैंसर एक बार हो जाए, फिर मान लीजिए इलाज से आप ठीक हो जाते हैं, तो आज का विषय यही है कि हम उसके साथ जिए कैसे। तो उसके साथ जीने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने पड़ेंगे। हमारा जो इलाज हुआ उसकी वजह से हमारे जो परिवर्तन हुआ हमारे शरीर में, किसी की आंत निकाल दी गई, मान लीजिए किसी का जीभ का हिस्सा निकाल दिया गया, तो वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, ठीक से खा नहीं पा रहा है। तो ये जो परिवर्तन हुए हमारे शरीर में, इसको हम किस प्रकार स्वीकार करें और उस हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाएं। आप आजकल देख रहे होंगे, स्वामी रामभद्राचार्य जी का उदाहरण सबके सामने है। 2 महीने की उम्र में
उनकी आंखें चली गई थी, लेकिन वो परम ज्ञानी हैं और किस प्रकार उन्होंने राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे को अपने जो कोर्ट में समर्थन दे करके सुलझा दिया। तो जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर वो इतना कुछ कर सकते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी जिसका इलाज संभव है, उनकी तो बीमारी का इलाज संभव ही नहीं था, तब भी वो इतना कुछ कर रहे हैं। तो एक ऐसी बीमारी जो इलाज के द्वारा ठीक हो सकती है, उस अगर आपको हो गई है तो उसके द्वारा इलाज करा करके आप अपना जीवन जी सकते हैं। अनुरोध यही है कि ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक सोच रखें, तनाव मुक्त रहें। तनाव से मुक्त रहने के लिए चाहे आप व्यायाम करें, चाहे ध्यान करें, आध्यात्मिकता में अपने जीवन बिताएं, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे अच्छे महापुरुषों के बारे में जानें और उनसे सीखें कि हम अपना जीवन कैसे बिता सकते हैं। आहार को अपने संतुलित करें, आहार सबसे बड़ा कारण है कैंसर होने में। नियमित व्यायाम करें, फिजिकली फिट रहें, रोज व्यायाम करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको कोई अनावश्यक चिंतन, अनावश्यक तनाव नहीं होगा। तनाव दूर करने के ये सब साधन है। और जीवन में सबके साथ रह के चलना, सबके साथ रह के चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने परिवारजनों के साथ रहेंगे, अपने मित्रों के साथ रहेंगे, अपने दुखों को केवल अपने अंदर नहीं रखेंगे, सबके साथ शेयर करेंगे, सबके साथ बातचीत करेंगे, तो निश्चित मानिए परिवार आपको इस बीमारी से लड़ के जीतने में बहुत बड़ा सहायक होगा। इस बीमारी से लड़ने में जो आपका सबसे बड़ा सहायक है वो आपका चिकित्सक है। चिकित्सक की बात जरूर माने, इलाज के दौरान भी और इलाज के बाद भी जो भी वो कहता है उसको आप अनुसरण करें, आप निश्चित रूप से ठीक रहेंगे। दोस्तों, को बहुत पुरानी बात नहीं है, 2011 की बात है जब भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट का खेल रहा था और उसमें एक खिलाड़ी ऐसा था जिसने अपने परिश्रम से भारत को वो वर्ल्ड कप जीत करके भारत का मान सम्मान बढ़ाया और उस टूर्नामेंट का वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी घोषित हुआ, युवराज सिंह। उस समय वो व्यक्ति उस कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन उस बीमारी से जूझते हुए भी उसने हम सबको गौरवान्वित किया, वर्ल्ड कप दिलाया। एक बहुत बड़े वॉलीबॉल प्लेयर थे गिब्स, उनको तो जिंदगी में 2 बार कैंसर हुए लेकिन वो वॉलीबॉल के चैंपियन रहे। इसी तरीके से अनेक फिल्मी हस्तियां हैं जिनके नाम से आप परिचित हैं, जिनको कैंसर हुआ और उन्होंने कैंसर पर विजय प्राप्त की और आज भी वो अपना जीवन का सामान्य काम कर रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस मन में ठान लीजिए, हार नहीं मानूंगा, रार में ठानूंगा। अगर आप जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, संयमित आहार लेंगे, भावनात्मक रूप से अपने को सबल करेंगे, परिवार दोस्तों के साथ रहेंगे, तो कैंसर के साथ जीना बहुत संभव है। इसमें कोई कष्टकारी बात नहीं है। धन्यवाद।